नमस्कार मित्रों। 2024 के आईएएस प्रीलिम्स के एग्जाम में यूपीएससी के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया, जो हालांकि फैक्चुअल था, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी या किसी भी पीसीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है, जो कि आधिकारिक भाषाओं से लिया गया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आधिकारिक भाषाएं क्या होती हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक्स के माध्यम से उनको याद करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है और मैं ऐसे ही भारतीय राज व्यवस्था पे आप लोगों के लिए छोटा छोटा वीडियो बनाता हूं, जो कि ट्रिक्स के माध्यम से इस विषय को सरल बनाने की प्रयास में किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आधिकारिक भाषा कहते किसे हैं। तो आधिकारिक भाषाएं सामान्यतः ऐसी भाषाओं को कहा जाता है जो किसी भी देश में जस्टिफाइड होती हैं या लीगल होती हैं, वैधानिक होती हैं। अर्थात आधिकारिक भाषाएं ऐसी भाषाएं हैं जिनका उपयोग कार्यपालिका और विशेषकर विधायिका के द्वारा कानून बनाने में, कानूनों को क्रियान्वित करने में और कानूनों को ट्रांसलेट या अनुवादित करने के लिए किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उनका प्रवेश कैसे हुआ। तो जब भारतीय संविधानवेत्ता भारत में आधिकारिक भाषाओं पर चर्चा कर रहे थे तो ये पाया गया कि भारत में क्योंकि विविधता काफी है, भारत में क्षेत्रीय, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर प्रकार की विविधता थी। तो इसको मस्तिष्क में रखते हुए कुल 14 भाषाओं को आधिकारिक भाषाएं घोषित किया गया। अच्छा, ये समझने से पहले आप देखेंगे कि भारतीय जो संविधान है उसका एक भाग है, भाग 17, जिसमें आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन जो भाषाएं हैं, ये भाषाएं आपको प्रदान की गई हैं अनुसूची 8 में। और अनुसूची 8 में जो हम देखें तो प्रारंभ में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी और कालांतर में कुल 8 भाषाएं और जोड़ी गई। और इस प्रकार अगर हम देखें तो वर्तमान में भाषाओं का जो कुल नंबर है, कुल संख्या है, वो 22 है। तो एक बार इसको हम समझें तो क्या हुआ, संविधान निर्माताओं ने प्रारंभ में भारत की सभी प्रकार की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए कुल 14 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया, जो कि अनुसूची 8 में उल्लिखित थी। भाग 17, भारतीय संविधान का भाग 17 जो है वो आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। कालांतर में इसमें कुछ और भाषाएं जोड़ी गई और वर्तमान में यह स्वरूप मिलकर बनता है 22 भाषाओं का, अर्थात वर्तमान में कुल 22 भाषाएं। अब बच्चों को एक बड़ा जो समस्या आती है इसमें वो ये कि इन 22 भाषाओं को कैसे याद करें। पहले यूपीएससी के द्वारा या छोटे मोटे पीसीएस के द्वारा काफी इजी क्वेश्चन पूछे जाते थे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आधिकारिक भाषा नहीं है जो कि अनुसूची 8 में मेंशन्ड है। तो उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा आंसर माना जाता था और वो था इंग्लिश। इंग्लिश को इन आधिकारिक भाषाओं की श्रेणी में नहीं रखा गया है, ये भी महत्वपूर्ण है, कारण इंग्लिश को बाय डिफॉल्ट हमने आधिकारिक भाषा लिया था प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए और फिर कालांतर में उसको बढ़ाते गए हैं। लेकिन इंग्लिश के अलावा बाकी सभी भाषाएं जो कि भारतीय क्षेत्र में, भारतीय परिदृश्य में बोली जाती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इन आधिकारिक भाषाओं को तैयार किया गया। तो अच्छा, इनको याद करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी, इजी सी ट्रिक है जिसका उपयोग करते हुए 22 भाषाओं को हम ऐसे चंद सेकंड्स में याद कर पाएंगे। आप पढ़ पा रहे होंगे, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, एक इजी ट्रिक है, बावड़ो मामा काका सास उस गुप्त मणि को आसमान में उड़ाते हैं। एक सिंपल सा सेंटेंस है, बावड़ो मामा काका सास उस गुप्त मणि को आसमान में उड़ाते हैं। तो देखिए इनसे कैसे निकालते हैं हम। बावड़ो में 3 शब्द हैं। सबसे पहले आएगा एक से, बा से बंगाली, इस बा से बोडो और डो से हो जाएगा डोगरी। बंगाली, बोडो, डोगरी। दूसरा है मलयालम और दूसरे मां से हो जाएगा मराठी। मलयालम और मराठी। फिर आता है काका। काका में 2 का है, पहले वाले का से हम कहेंगे कन्नड़ और दूसरे वाले का से कहेंगे हम कश्मीरी। फिर आता है सास। सास में सबसे पहले संस्कृत और दूसरे आ जाएगा संथाली। फिर उसमें ऊ है और सा है, ऊ से बनेगा उर्दू और सा से क्या बनता है बच्चों, यहां पे बनेगा सिंधी। गुप्त में 3 है, सबसे पहले गुजराती, फिर पंजाबी, आधे पासे पंजाबी और नीचे जो लास्ट में ता बचेगा इसका तमिल। मणि अपने आप में एक ही है, भाषा हो जाएगी मणिपुरी। कौन से होता है कोंकणी, जो कोंकण तट, गोवा और महाराष्ट्र के कोंकण तट पर बोली जाती है। आसमान में 2 है, आसमा और ना। आसमा से बनेगा असमिया
और न से बनेगा नेपाली। फिर आता है मैं से बनती है मैथिली, जो कि बिहार में काफी फेमस लैंग्वेज भी है और चित्रकला की श्रेणी भी है। उड़ाते से दो बनेंगे उड़िया, और दूसरा बनेगा तेलुगु, और अंत में बचेगा हमारा प्यारा हिंदी। तो कुल मिलाकर कितनी भाषाएं हो गई? कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आगे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। तो इस प्रकार से हम कुल 22 भाषाओं को याद कर सकते हैं छोटी सी ट्रिक के माध्यम से। बावड़ो मामा काका सास उस गुप्त मणि को आसमान में उड़ाते हैं। लेकिन यहां से एक और क्वेश्चन बनता है। अभी हमने देखा था कि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा गया है 1971 के संशोधन से। उसको समझने से लिए पहले, क्वेश्चन को करने से पहले यहां पर मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स और बताऊंगा। हमने कहा कि भाई 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं, कुल 14 भाषाएं प्रारंभ में थी। तो ये 8 भाषाएं कुल 3 संविधान संशोधनों से जोड़ी गई है। सबसे पहला संविधान संशोधन है 21वां, दूसरा इसमें आता है आपके 71वां, और अंत में आता है इसमें 92 या 92वां। अच्छा, 21वां संविधान संशोधन केवल एक भाषा जोड़ता है, सिंधी, जो सिंध प्रांत से अर्थात पंजाब से जो लोग भारत आए और सिंध प्रांत से विशेषकर जो लोग भारत आए उनके लिए एक भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया, दैट वाज सिंधी। और ये कब का है? ये संशोधन है 1967 का, 1967 का। 71वां संविधान संशोधन है 1992 का, और यहां पर अब तक आते आते 92 तक आते आते छोटे क्षेत्रों से भी डिमांड स्टार्ट हो गई थी। तो ऐसे में एक फॉर्मूला हम याद करेंगे, KMN। KMN स्टैंड्स फॉर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इन 3 को जोड़ा गया, और अंत में आता है 92वां संविधान संशोधन 2003, जिसके माध्यम से जोड़ा गया DBMS। DBMS में क्या बन जाएगा? डोगरी, बोडो, मैथिली और अंत में संथाली। तो इस प्रकार से कुल 8 भाषाएं बाद में जोड़ दी गई। सबसे पहले सिंधी 1967 1967 में, इसके बाद में 1992 1992 में जोड़ी गई हैं आपकी 3, KMN कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और अंत में आता है DBMS। DBMS हो जाएगा डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। तो आइए जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन पे एक बार हम देखते हैं कि क्या हम अब कर पाने में सक्षम है या नहीं। क्वेश्चन था 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या किया गया? संशोधन किया गया, परिवर्तन किया गया। अभी हमने बताया 71वें संविधान संशोधन के लिए ट्रिक है KMN। KMN में कौन सी आ जाएगी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, मैथिली नहीं है। अब इसमें देखो भैया, इसमें है क्या वो KMN का? तो KMN अगर आप देखें तो 1 2 3 पहला ही ऑप्शन इसका आंसर था। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसी शॉर्ट ट्रिक से संविधान के अधिकांश पार्ट को कवर करने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।